जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है 8 कोर उद्योग, 8 कोर इंडस्ट्रीज। मतलब 8 जो अपने कोर इंडस्ट्रीज हैं, कोर उद्योग हैं जो बहुत ही बेसिक माने जाते हैं। उन कोर उद्योगों के बारे में हम जान लेते हैं जरा कि वो 8 कौन से कोर उद्योग हैं। अच्छा, एक चीज और आप दोस्तों याद रखना, इनका जो भारांश है वो मतलब कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसका आप अपने अनुसार करंट से अभी देख लीजिएगा, क्योंकि कौन सबसे नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका जो भारांश है वो क्रमानुसार आप लगाइए, या नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर 4 पे कौन सा है। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको याद रखिएगा। अब इस देखने वाली बात क्या है कि 8 कोर उद्योग कौन से होते हैं, उनको हम जरा देख लेते हैं। 8 कोर उद्योग अपने ये हैं, जैसे मैन है कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। इनको आप कैसे याद रखेंगे? 8 उद्योगों को आप कैसे याद रखेंगे? ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे, क्योंकि यही बेसिक उद्योग हैं। ये बहुत ही कोर कौन सी जगह होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो बहुत ही बेसिक है, जिससे बाकी के इंडस्ट्री लगे हुए हैं, या जिससे बाकी की इंडस्ट्रियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, चीज़ों को गति मिलती है। जैसे आप कोयला को देख लो, आप कोयला को ही अगर आप देख लेंगे तो जो कोयला है उससे क्या है? मच्छर है। ये मच्छर घूम रहा है या मस्त टाइम पास कर रहा है, वो सोच रहा है मैं भी जान लूँ पूरी इंडस्ट्री क्या होती है। कोई बात नहीं, उसको भी देख लेना दो, उसको भी जान लेना दो। हो सकता है फिर से पुनर्जन्म हो, आईएएस और आईपीएस का उसको एग्जाम देना पड़े। बेचारा है, पढ़ रहा है, देखो फिर से घूम रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको देख लेना दो। तो एक तो कोयला है। अब कोयला क्या है? कोयला जलेगा, बिजली बनेगी, तो कोयला रॉ मटेरियल हुआ। रॉ मटेरियल होगा कि नहीं हुई? तापीय एनर्जी जो सबसे ज्यादा हमारी थर्मल एनर्जी बनती है कोयले जला करके, कोयले के दहन से बनती है। तो कोयला अपना क्या है? एक अपना कोयला कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्री को प्रमोट करता है कि नहीं करता है? करता है। इसके बाद आप कच्चा तेल देखो। कच्चा तेल क्या? क्रूड ऑयल है। अब क्रूड ऑयल को ही आप अगर ले लेंगे ना, तो जब क्रूड ऑयल आता है, हम दूसरे देशों से जो कच्चे तेल का आयात करते हैं, तो वो जो क्रूड ऑयल आता है वो रिफाइनरी में जाता है। जब वो रिफाइनरी में जाता है तो वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो देखो रिफाइनरी प्रोडक्ट भी आ जाएगा इसमें, है ना? कहीं पर हाँ ये है, देखो रिफाइनरी प्रोडक्ट भी आ जाएगा। अगर आप कच्चा तेल ही देख लें, अगर आप कच्चे तेल को ही अगर आप देख लें कि ये कच्चा तेल है, तो कच्चा जो तेल है अपना, अगर ये कच्चा तेल है क्रूड ऑयल, अगर आप इसी को ले लें तो इससे कितने सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। देखो सबसे पहले अगर रिफाइन किया जाता है तो गैसें निकलती हैं। गैसें निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? गैसें निकलती हैं, गैस निकलती है, तो देखो प्राकृतिक गैस निकलती है ना। इसके बाद पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है। वो हम लोग कच्चे तेल की बातें कर रहे हैं। कोर इंडस्ट्री अभी लाइन से आप देखिएगा, 8 के 8 देखिएगा। 8 है, देखो 4 ये हैं और 4 ये हैं, है ना? 4 आप लाल से लिख दे रहे हैं, हम लोग 4 लाल से लिख दे रहे हैं, और 4 आप ऐसे देखो, 4 ऐसे देखो लिखा हुआ है, इसको हम लोग लाल से लिख दे रहे हैं। ये चलो ठीक है, लिखा हुआ है। तो आप कोर इंडस्ट्री देखिए। लेकिन जब आप कच्चा तेल लाते हैं तो उसके उपबात भी तो देख लो। कच्चा तेल को जब रिफाइन किया जाता है तो आप देखो कि जो कच्चा तेल आता है उसको रिफाइन करते हैं तो उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, ग्रीस निकलता है, कितने सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। ग्रीस निकलता है, डामर निकलता है, पेट्रोलियम जेली जो हम लगाते हैं वो निकलता है, ग्रीस निकलता है, जो ये कितने सारे उसके सब प्रोडक्ट हैं। कभी आप विकिपीडिया पर डाल के देखिएगा कि क्रूड ऑयल के सब प्रोडक्ट कितने सारे हैं। तो कच्चा तेल हो गया तो गैस निकली, रिफाइनरी में पहुंच गए हम तो यार, हम तो रिफाइनरी में पहुंच गए। कच्चा तेल आएगा तो कहाँ जाएगा? रिफाइनरी में जाएगा, और रिफाइनरी में जाएगा क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। 4 फॉर तो हम वैसे ही याद हो गए कि नहीं हो गए? इसके बाद आप देखो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर भी तो बनता है ना, फर्टिलाइजर भी तो बनता है। उर्वरक है जो हम खेतों में डालते हैं, फर्टिलाइजर भी तो बनता है कि नहीं बनता है फर्टिलाइजर। इसके बाद आप इस्पात देख लो, स्टील। स्टील को कैसे बनाया जाता है? तो स्टील एक इंडस्ट्री है जिसको हम कोर इंडस्ट्री में मानेंगे। सीमेंट देख लो, और सीमेंट के बाद बिजली। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा दोस्तों, इसमें से कितने ऐसे हैं कोर इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा से रिलेटेड है? मुझे लग रहा है लगभग सभी ऊर्जा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? देखो ऊर्जा से कितने हैं? कोयला है, बिजली है। कोयला भी एनर्जी दे रही, बिजली भी एनर्जी दे रही। इसके बाद नेचुरल गैस भी एनर्जी दे रही कि नहीं दे रही? नेचुरल गैस एनर्जी दे रहा है, कोयला एनर्जी दे रहा है,
और नेचुरल गैस एनर्जी दे रहा है, कोयला एनर्जी दे रहा है, बिजली एनर्जी दे रही, प्राकृतिक गैस एनर्जी दे रही। 4-5 तो यही हो गए। उसके बाद आप उर्वरक को देख लो, प्राकृतिक गैस को देख लो और स्टील को देख लो। ये देखो आप पूरे 8 कोर इंडस्ट्री हैं, 8 की 8 कोर इंडस्ट्री। आप इसको याद रखना कि आप 8 कोर इंडस्ट्री हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी कोर इंडस्ट्री है और कौन सी कोर इंडस्ट्री नहीं है। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री याद रहेंगी आपको कि नहीं याद रहेंगी? देखो ये तो आपका कोयला हो गया, दूसरा कच्चा तेल हो गया, फिर प्राकृतिक गैस हो गया, फिर रिफाइंड उत्पाद हो गया, फिर उर्वरक हो गया, फिर इस्पात हो गया, फिर सीमेंट हो गया और फिर बिजली हो गया। इसको आप बार बार 2-4 बार पढ़ के, उठ के, जाग के 2-4 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो बढ़िया से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्चुअल आप जोड़ लीजिएगा कि कोयला भी क्या कर रहा है, एनर्जी क्रिएट कर रहा है। इसके बाद जो अपना प्राकृतिक गैस है वो भी हीट ही क्रिएट करेगा। इसके बाद आप प्राकृतिक गैस के बाद आप बिजली को देख लो, बिजली भी देख लिया आपने। तो ये जो है बिजली है, फिर इसके बाद फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है। क्या है ये? घर बना हुआ है। आप इस घर में सीमेंट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं। इसके बाद प्राकृतिक गैस है, जो अपना नेचुरल गैस है, उसको आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट है पेट्रोल, कच्चा तेल, उससे कितने सारे प्रोडक्ट निकलते हैं उसको आप याद रखिए। तो दोस्तों ये 8 कोर इंडस्ट्री आप याद रखिए। इनका जो क्रम है महाराज के अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।